नमस्कार सभी को, मैं योगेश कुमार। मैं कुछ समय से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे जो साथी हैं, जो अपने सीनियर्स के साथ में काम कर रहे हैं या उनसे प्रैक्टिस सीख रहे हैं, तो क्या होता है कि ना कुछ समय होने के बाद वो ना अपने उन्हीं सीनियर के साथ में बदतमीज़ी करने लगते हैं। बदतमीज़ी से इन द सेंस मेरा क्या होता है कि वो उनको ना उल्टा जवाब देने लगते हैं और उनको ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे उनको सब कुछ आ गया। एक्चुअली क्या होता है कि 1 डेढ़ साल बाद हमारे को चीज़ें ऐसे लगने लग जाता है कि हमें सब कुछ आ गया, जबकि 1 डेढ़ साल में वकालत आती नहीं है किसी को भी। हाँ, वो मैं नहीं कहता आती है, आती नहीं है, आ जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जिन भी सीनियर के पास में आप हैं, उन्होंने कितने सालों तक अपने अपने किसी सीनियर के पास रह करके वो चीज़ें सीखी हैं और आपको 1 डेढ़ साल में आ जाएँगी वो चीज़ें, नहीं आती हैं। तो सीनियर्स के साथ में वो क्या करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। उनको दिखाने लगते हैं कि मुझे आता है, मुझे आपसे ज़्यादा आता है, तो वहीं आप गलती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप डिग्री लेकर आए और 1 डेढ़ साल में आपको लगने लगा कि आपको सब चीज़ें आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। आप क्या करते हैं, सीनियर के साथ में बहस करते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं और वो आप उनका कुछ नहीं जा रहा, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में धीरे-धीरे कम होती जा रही, लेकिन वो आपको सिखाने में कमी कभी नहीं बरतेंगे, वो सिखाएँगे आपको जब तक आप उनके पास हैं। तो सबसे मेरा जो पॉइंट मैं देखता हूँ ना, वकालत में क्या वो हर प्रोफ़ेशन के लिए है ये बात, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए। जितनी रिस्पेक्ट आप करेंगे ना, उतनी चीज़ें आपको वो सिखाएँगे वो। ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं सिखाएँगे, तो भी वो सिखाएँगे। क्योंकि उनको पता है जहाँ वो पहुँचे हैं, वो भी किसी के साथ में जूनियर थे। तो एक तो ये आप ये सोचते हैं ना आपने डिग्री ली, डिग्रियाँ ना एक्सपीरियंस के आगे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोग पढ़े-लिखे घूम रहे हैं आज की डेट में। क्यों घूम रहे हैं वो? ईगो के चक्कर में घूम रहे हैं वो। आपको लगता है 1 डेढ़ साल के अंदर चीज़ें आपको आ गई हैं और आप अपने सीनियर से आर्गुमेंट अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं और उनसे बहस करते हैं। मेरे सीनियर हुआ करते थे श्री डीएस स्वर्गीय श्री डीएस दलाल जी, जिनकी प्रतिमा फ़ोटो पीछे लगी हुई है। उनका आज भी मैं सम्मान है। उनको मैं आज भी उन्हीं दृष्टि से देखता हूँ, उसी पॉइंट से देखता हूँ, जिस समय हमें सिखाते थे, हमारी आवाज़ नहीं निकलती थी उनके आगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि इस समय रात हो रही है, भले ही दिन हो रहा हो, तो हम कहते थे, "हाँ सर, रात ही हो रही है।" क्यों? क्योंकि वो सिखाते थे हमें चीज़ें। हमें क्या है, हमें आज की डेट में ईगो आ जाएगी, हमारे को 1 डेढ़ साल काम करा, हमको लगा हमें सब चीज़ आ गए। फिर हम अननेसेसरी आर्गुमेंट उनसे करने लगते हैं, सर किताब में तो ये लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है, आईपीसी में लिखा है, ऐसा तो हो रहा नहीं, इस तरीके से नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा-सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने एक तो सीनियर की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि सीनियर ना किसी को इतनी आसानी से मिलते नहीं है। आप सभी के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। तो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट जितना आप रखेंगे ना, तो उतना आपके लिए बेस्ट होगा और जित आप ये मत करिए कि जल्दी-जल्दी चीज़ें सीखने की कोशिश कोशिश करिए, लेकिन ये मत दर्शाइए सीनियर को कि मेरे को आ गया। डेफ़िनेटली वो आपको सिखा रहे हैं, तो आपको इसलिए सिखा रहे हैं ना, ताकि आप भी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करो कभी ना कभी। तो थोड़ा-सा मेरे से आज शायद नाराज़ होंगे मेरे भाई जितने हैं, जो अभी अपने सीनियर के पास में हैं, तो कृपया नाराज़ मत होइएगा। मेरी बात को गहनता से सोचिएगा थोड़ा इस पे। क्योंकि बगैर किसी सीनियर के हम किसी भी मार्ग पे हमारे लिए चल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे को सही गलत दिखाते हैं। तो सीखने पे ध्यान दीजिए और उनसे अननेसेसरी आर्गुमेंट मत कीजिए। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो मैं आपको बताता ही रहूँगा कि आगे और जो-जो चीज़ें मेरे पास मिलती हैं, जो मेरे को बताना चाहिए, वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।